हेलो प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं इस क्वेश्चन में। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, बट उसके फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। हमने फॉर्मूला डिस्कस नहीं करा था, आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। सारे एक बार जरूर देख लीजिए। ये कैसी पोलिनोमियल है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। कैसी पोलिनोमियल है? क्यूबिक। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी वो कुछ ऐसी होगी: ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई है सबको? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक की ये दे देगी। हाँ, अगर जो हमें स्क्वायर वाली दे रखी होती तो ये रहती। यही थी ना? यही थी ना? स्क्वायर वाली ये होती है बच्चों, क्यूबिक वाली ये होती है। अब हमें देखो काम कैसे करना है। अब अपने पास इसके तीन आंसर निकलने वाले हैं। वहां पे दो निकलते थे। एक को हमने क्या बोला? अल्फा। एक को क्या बोला? बीटा। और एक को क्या बोला? गामा। तीन आ गए। अल्फा, बीटा, गामा, तीन बोल दिए। अब हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना होता है। जैसे हम वहां पे अल्फा प्लस बीटा निकालते थे, यहाँ पे तीनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा? माइनस बी बाई ए के इक्वल आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या करना है बच्चों? अब हमें प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने में ना दिमाग में ये आता है कि दो की करें या तीन की करें। तो दो की, देखो दो की, एक टाइम में दो की करी तो अल्फा बीटा आ जाएगा। दूसरा हमने क्या किया? बीटा गामा किया। तीसरा क्या किया? गामा अल्फा किया। तीनों की अलग अलग दो दो की कर दी। जैसे कि इस पहले इसकी कर दी, फिर इसकी कर दी, और फिर इसकी कर दी। तीनों को प्लस कर लिया। प्लस करके वो किसके इक्वल आएगा? सी बाय ए के इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई? एक तीसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, कि तीनों की प्रोडक्ट कर दी, अल्फा बीटा गामा की प्रोडक्ट कर दी। वो जो है ना, वो माइनस डी बाई ए के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? माइनस डी बाई ए के। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वो देखना है आपको। अच्छा देखो एक बात, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, मतलब कि गिवन है अपने पास। कितनी गिवन है? थ्री। अल्फा डॉट बीटा की प्रोडक्ट बेटा थ्री आ रही है। ठीक है। आपने क्या किया? इसके अंदर पुट कर दिया, थर्ड वाले के अंदर। तो थर्ड वाले के अंदर आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा? थ्री डॉट गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? ठीक है। तो मैंने लिखा थ्री डॉट गामा इक्वल टू, डी की वैल्यू क्या है बच्चों? कंपैरिजन करोगे डी की वैल्यू नाइन आएगी, तो मैंने लिखा नाइन। और ए की वैल्यू कितनी आएगी कंपैरिजन करके? टू आएगी, तो टू लिख लिया। समझ में आ गया ना बात कि कैसे कंपैरिजन करनी है? ये ए है, ये बी है, सी कितना है? माइनस फोर है, डी कितना है? नाइन है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जो ये थ्री है वो उधर जाके क्या हो जाने वाला है? डिवाइड होने वाला है। जब ये डिवाइड होगा तो थ्री से नाइन को कट करेंगे, कितना आ गया? माइनस थ्री। तो गामा कितना आ गया? माइनस थ्री बाई टू आ चुका है। कितना आ चुका है? माइनस थ्री बाई टू। तो कहीं नजर आ रहा है माइनस थ्री बाई टू? तो बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? ठीक है, नोट कर लो बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो, सारे बच्चे इधर देखो बोर्ड की तरफ। आपको करना है सोल्व, बट आप मेरी बातों को ना ठीक करते हुए चला करो कि हाँ ये बात ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, तभी समझ में आएगी चीजें। अदरवाइज तो दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो इसने क्या बोला है? वन रूट। अब नई कहानी आ गई यहाँ पे। रूट, रूट बोलो चाहे सॉल्यूशन बोलो चाहे जीरो बोलो, बात एक ही है। मतलब वन जीरो जो है पोलिनोमियल की, क्या है? रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या है? रेसिप्रोकल है। पूरा नहीं लिखा गया, रेसिप्रोकल है टू द अदर। कल बात की थी ऐसे हमने, चलो नहीं भी करी तो एक बात तो समझ में आ रही है। इसकी दो जीरो जाएंगी, एक अल्फा आएगी और एक बीटा आएगी। सेटिस्फाई इस बात से? अल्फा की वैल्यू जो है बीटा का रेसिप्रोकल है, मींस अल्फा को हम अल्फा रहने देंगे, बीटा की वैल्यू वन अपॉन में अल्फा ले लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेसिप्रोकल का कल भी मतलब समझाया था कि वो क्या होता है? वन बाय में चला जाता है। क्लियर है बात? अब हमें क्या करना है? यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। क्लियर है ये बात? ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि अल्फा प्लस वन अपॉन में अल्फा। सही बात है ना? अल्फा प्लस वन अपॉन में अल्फा। बी की वैल्यू कितनी है बच्चे? माइनस 13 है। 13 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे।
और ये कितना है नीचे 5 है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको इतना बना लिया। क्लियर है। फिर हमने देखा सेकंड इक्वेशन को कि ये क्या होती है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू होगी सी बाय ए। ये भी बात क्लियर है। अब अल्फा की वैल्यू हमने पुट करी अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर ली 1 अपॉन में अल्फा। क्या पुट कर ली, 1 अपॉन में अल्फा। सारे बच्चे बेटा पहले समझ लिया करो, बाद में लिख लिया करो, आपको टाइम मिलता है लिखने का भी। अल्फा डॉट 1 अपॉन में अल्फा इक्वल टू सी बाय ए है। सी की वैल्यू कितनी है, के है, और ए की वैल्यू कितनी है 5 है। देख लीजिए यहाँ पे ए बी और सी। पता है ना आपको कि करना कैसे है, कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, और एक्स स्क्वायर के इंटू में जो है वो ए है, और एक्स के इंटू में जो है वो बी है, और यहाँ पे जो अकेला है वो सी है। तो आपने पुट कर लिया इस तरीके से। अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कट गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकता है। देख लीजिए यहाँ पे आपका बी आंसर आया हुआ है, बैक टू बैक आपके दो आंसर बी आ चुके हैं। ठीक है, तुक्का लगाने वाले दूर ही रहे इस बात से। तुक्का लगाने वाला बी दोबारा बी पे नहीं लगाने वाला, वो सी या डी पे लगा के आएगा या ए पे लगा के आएगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। तुक्का नहीं लगाना बेटा, आपको अपना सोल्व करना है। जब इजी है तो सोल्व कर लो ना। ठीक है, हाँ जी बच्चों, देखो क्वेश्चन ये भी वही है, उसी तरीके से करना है। हाँ हाँ बेटा, मतलब ये कैसी पोलिनोमियल नजर आ रही है, क्यूबिक पोलिनोमियल कराया था ना अभी। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो बेटे कैसी बनेगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस बी, कुछ इस तरीके से बनने वाली है। अब मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके कितने जीरो निकलेंगे, 3, अल्फा बीटा और गामा। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही होती है। अब हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू तो अपने पास गिवन है सर, √5 है, तो मैंने यहाँ पे √5 लिख लिया। बीटा की वैल्यू क्या है, -√5 है, मेरे को थर्ड की वैल्यू निकाल दो, तो मैंने इसमें लिखा √5, दूसरा लिखा -√5 प्लस थर्ड लिखा ये। बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है माइनस का, और सी की ए की वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर है। फिर से ये कट गया क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो गामा की वैल्यू -1 आई हुई है। आपका आंसर यहाँ पे क्या है, बी। बी इज द, फिर से यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हर्ष जी देखो बी 3 बार आ चुका है। ओके बच्चों, आपसे भी गलती हो सकती है, अगर तो तुक्का मारोगे तो आप, फिर से मैं वही बात बता रहा हूँ कि बी ऑप्शन बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लिख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसलिए पैटर्न जरूरी नहीं कि तुक्का मार के होने वाला है। क्या पता कोई पैटर्न के अकॉर्डिंग लगा रखा है, या फिर आप सोल्व के अकॉर्डिंग लगाओगे, तो आप सोल्व के अकॉर्डिंग सोल्व करके आना भाई। फॉर्मूला आपको याद है तो सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना। ऑल द बेस्ट सबके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 तक की कल की सीरीज थी, आज क्वेश्चन नंबर 5 तक की सीरीज है। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसा आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ओके।